हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड चैनल में। आप क्लास 5th के पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर को देख रहे हैं, जिसको हिंदी में परिमाप और क्षेत्रफल कहते हैं। इसके अंदर हम सीखेंगे किस तरह इनका यूज करना है। इन फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का है या फिर स्क्वायर है, उनका एरिया क्या होता है, उनका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, उनको सीखेंगे। उनके साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। और ये पार्ट फर्स्ट है, और ये वीडियो जो भी है मैं सब उसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये 5वीं क्लास को लेकर के जो बच्चे किसी स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर दूसरे किसी, जैसे मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर श्री जी बाबा या दूसरे स्कूलों में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, बच्चे 5वीं क्लास में लेकर के 8वीं क्लास के बच्चे तैयारी करते हैं, तो उस एंट्रेंस एग्जाम को से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, ये चैप्टर्स है, और उनके लिए वहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर के तैयारी की जा रही है। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 12,500 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 125 मीटर, इट्स पेरीमीटर इज। तो उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देख पा रहे हैं कि हमें पेरीमीटर उसने पूछा है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो उसका रेक्टेंगुलर ग्राउंड का एरिया दे रखा है, एरिया क्या है वो दे रखा है, और उसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ इज 125 मीटर। तो हमें इसकी विड्थ नहीं पता होगी जब तक इसकी चौड़ाई नहीं पता होगी रेक्टेंगुलर का। देखो, रेक्टेंगुलर शेप का मीनिंग होता है ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर में उसकी लेंथ दे रखी है 125 मीटर, परंतु इसका पूरा जो एरिया है, एरिया दे दिया है 12,500 मीटर स्क्वायर। ये हमें पता करना है कि उसकी विड्थ क्या है, विड्थ पता करना है। तो सबसे पहले क्या है कि अभी हम ये चेक करना है कि हम एरिया निकालने के बाद में पेरीमीटर से पहले हमें विड्थ कहाँ से मिलेगी, इसकी चौड़ाई कहाँ से मिलेगी। तो हम एरिया से देखें तो हम एरिया से हमें चौड़ाई मिल जाएगी। इसमें एरिया का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर का, वो होता है एरिया बराबर एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। ये इसके रेक्टेंगुलर पार्ट के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इसमें एरिया दे रखा है 12,500, इसलिए हम लिखेंगे लेंथ, और लेंथ दे रखी 125। तो 125 इंटू विड्थ इक्वल टू 12,500। 125 से इसको कट कर लेंगे तो 125 से ये 1 टाइम हो जाएगा, 2 जीरो इसके बचेंगे, ये बी इक्वल टू हो जाएगा 100। यानी विड्थ इसकी 100 मिल गई। बट हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है कि पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर के 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ इसकी दे रखी थी 125, और विड्थ हमने अभी निकाला, ये विड्थ निकाला हमने 100। तो इसको जोड़ करके यानी ऐड कर दें 125 प्लस 100, 225 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 का, 450 मीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 450, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रूम इज 3:2। इफ द सम ऑफ लेंथ एंड विड्थ इज 40 मीटर देन इट्स विड्थ इज। तो इसमें दे रखा है, हमें रेशियो दे रखा है, देखो लेंथ और विड्थ की का रेशियो दे रखा है 3:2, और इन दोनों साइड्स का, लेंथ एंड विड्थ के साइड्स का सम दे रखा है 40 है। तो हमें पता करना है उसकी विड्थ क्या है। तो इसको हम इसी से रेशियो से निकालेंगे। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो रेशियो दे रखा है वहाँ से मान लेंगे लेट द लेंथ, लेंथ का रेशियो है 3, तो 3x मान लेंगे, और विड्थ का दे रखा है 2, तो 2x हो जाएगा इसका विड्थ। अब उसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात करें तो उसमें कहा इन दोनों का सम यानी लेंथ और विड्थ को ऐड करने पर हो रहा है 40। तो हम लिख देंगे 3x प्लस 2x इक्वल टू 40। इस ऐसा उसने क्वेश्चन में कहा है कि लेंथ प्लस विड्थ यानी सम ऑफ लेंथ एंड विड्थ इज इक्वल टू 40।
तो इसमें 3 और 2 ऐड कर देंगे, 5x इक्वल टू 40, 5 से कट जाएगा 40, 8 टाइम में, तो x इक्वल टू हो गया 8। उसने क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है हमसे व्हाट इज विड्थ, विड्थ क्या है, उसकी विड्थ फाइंड आउट करना है। तो विड्थ इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो हमने क्या, उसका जो रेशियो था 2x था, तो हम 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 8, ये हो गया 8 2 जा 16 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर सॉलिड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इन फॉर्म ऑफ अ क्यूब, द साइड ऑफ द क्यूब फॉर्म्ड इज। तो उसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का कोई सॉलिड है जिसकी साइड उसकी दे रखी 8 4 एंड 2, उसको मेल्टेड किया जाता है, पिघला दिया जाता है और पिघला करके उसको बनाया जाता है एक क्यूब बनाया जाता है। तो क्यूब बनाने के बाद जो क्यूब तैयार होगा उसकी साइड क्या होगी, क्यूब की साइड क्या होगी वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो रेक्टेंगुलर ये सॉलिड है उसका पूरा हमें निकाल लेना है कि इसका पूरा निकाल लेंगे वॉल्यूम, आयतन, और वॉल्यूम निकालने के बाद में वही वॉल्यूम होगा इस क्यूब का, वो इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो बात करेंगे जो सॉल्व हो गई है कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो इस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। कारण क्या है, जब हम एक ही प्रकार की किसी धातु को पिघला कर किसी दूसरे प्रकार की किसी वस्तु में बनाते हैं तो उसका दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्यूब होता है, द क्यूब, द वैल्यू ऑफ अ क्यूब इक्वल टू, ये हो जाता है साइड क्यूब। देखो इसमें इसलिए हम साइड क्यूब निकालेंगे, साइड क्यूब इक्वल टू हमारे साइड बराबर किसके होगा, और जो हमें साइड से सारी दे रखी इनके पूरे बराबर हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 2 के। क्यूब को ट्रांसफर करेंगे तो क्यूब रूट में हो जाएगा, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट, ये 8 के फैक्ट कर लेंगे, फैक्टर करेंगे तो यहाँ से हमें बन जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2, और इसका 4 एक यहाँ पर लिख लेते हैं 4 इंटू 2। देखो 8 को हमने 2 इंटू 4 और 2 जैसे लिखे तो वैसे लिखे रहे। अब यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं, यहाँ पर क्यूब रूट है तो इसलिए अंदर के हमें 3 के पेयर बनने चाहिए। तो अभी यहाँ पर तो 3 के पेयर नहीं बन रहे, तो तुम इन दोनों जो 2 फोर्स हैं, 2 फोर्स को हम फैक्ट कर लेंगे, इससे 2 हो जाएंगे, इसके भी 2 हो जाएंगे, और इसके एक 2 जो लिखा था लास्ट में। क्लियर, अब 3 के पेयर बन गए, तो इसका एक 3 का पेयर बने, एक पेयर 2 पेयर बने, तो यहाँ से 2 जब 4 बाहर आ जाएगा, अर्थात इसकी जो साइड होगी 4 मीटर, मीटर में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में दे रखा था, तो यदि मीटर में दे रखा है तो मीटर में आएगा, ये 2 सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 64 मीटर इज। दैट मीन्स वो पूछ रहा है कि यदि किसी क्यूब का वॉल्यूम इतना है 64 मीटर तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम से हमें साइड निकाल देना है उस क्यूब की। तो हमें पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, तो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ये होता है साइड इन साइड, क्यूब ऑफ साइड। क्लियर, क्यूब ऑफ साइड ये होता है, और वो दे रखा है देयरफॉर, तो साइड क्यूब इक्वल टू हमारे पास है 64 मीटर। तो क्यूब को ट्रांसफर करेंगे तो साइड इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 64, ये हो जाएगा 64 होता है 4 का क्यूब,
ठीक है, क्यूब से क्यूब रूट कट जाता है, इसलिए साइड इक्वल टू हो गया 4 मीटर। अब हमें क्या करना है, उसका निकालना सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ये होता है 6 इंटू स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6, इसमें लिखेंगे 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 जा 16, तो 16 6 जा क्या होता है, क्या 96 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब हुज एज इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दे रखा है कि हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब हुज एज इज 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कहना चाहता है कि एक हमारे पास क्यूब है जिसकी साइड यानी एज मीन्स होता है साइड, जिसकी साइड प्रत्येक एवरी साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्योंकि जो क्यूब होता है, जो क्यूब बता देते क्यूब होता कैसा है, जिसको क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। ये ऐसा होता है क्यूब, ये क्यूब होता है, इसकी एवरी साइड्स इक्वल होती है, यानी ये ए है तो ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, सभी इक्वल रहेंगे। तो उसमें कह रहा है कि एक ऐसा क्यूब है जो जिसकी प्रत्येक साइड 20 सेंटीमीटर है और उससे हमें 5 सेंटीमीटर वाले क्यूब कट करना, तो कितने सारे कट कर सकते हैं। तो इसको तो नंबर ऑफ क्यूब्स यदि निकालना हो तो डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। तो देखो क्या करना होता है, तो बड़े वाले की जो साइड का क्यूब है, बड़े वाले का जो साइड है उसमें से उसके वैल्यू में से छोटे वाले को वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे, इतने कट, अर्थात 5 4 जा 5 4 जा 5 4 जा, ठीक है, क्या हो जाएगा 64, 64 आंसर। यस, नेक्स्ट, बंद कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, the next one, the perimeter of a square is 48 सेंटीमीटर यानी सॉरी मीटर, इट्स एरिया। तो स्क्वायर का अब यहाँ पर से निकालना कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पता होना चाहिए कि इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ये होता है 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड, इसका पेरीमीटर का के स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो इसमें हमारे पास दे रखा है कि स्क्वायर इज 48, तो इसको दिया 4 इंटू साइड, तो साइड 4 इंटू साइड ये दे रखा है 48, तो 4 से इसको कट करेंगे तो ये 12 टाइम कट जाएगा, तो साइड इक्वल टू हो गया 12 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। तो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड में, दैट मीन्स साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर से निकालेंगे तो एरिया जब निकालना है तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड स्क्वायर करना, साइड निकाला हमने 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 12 12 जब 144 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of length and width of a rectangular is 5:4 if the length is 25 meter the width is, तो डायरेक्ट यदि निकालना चाहो ना तो जो रेशियो दे रखा है, यहाँ पर लेंथ दे रखा है, यहाँ पर विड्थ दे रखा है, उसका रेशियो है 5:4 और इसका कह दिया है कि ये तुम्हारा 25 है, तो ये कितना होगा। तो बहुत इजीली ये इसका कितने मल्टीपल ये है उतने ही मल्टीपल इसको कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 4 5 जा 20, इसका आंसर हो जाएगा। यदि ऐसे यदि निकालना चाहे शॉर्ट में, यदि फॉर्मूले के अनुसार निकालोगे थोड़ा सा सिस्टमेटिकली, तो उसके लिए यदि जब करते हैं तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि लेंथ और विड्थ मानना पड़ेगा, लेट द लेंथ इज 5x, विड्थ ऑफ 4x, ठीक है, और उसमें कह दिया 5, ये लेंथ दे रखा 5x, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करोगे ये 5x इक्वल टू 25, 5 से 5 कट जाएगा,
तो x इक्वल टू हो गया 5। अब यहाँ पर विड्थ के लिए क्या है 4x, 4 इंटू 5, आंसर क्या होगा 20। अब विड्थ हमारे 20 आ गई, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो इसमें द लेंथ ऑफ अ रूम इज 11 मीटर, विड्थ इज 8 मीटर एंड हाइट इज 2 मीटर। ठीक है, और उसमें बता रहा है व्हाट विल बी द, इसमें एरिया ऑफ निकालना था, एरिया ऑफ द 4 और सभी वॉल्स का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना था सभी चारों दीवारों को। ठीक है, चारों दीवारों को जब एरिया निकालना है ऐसा दे रखा हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इज 2h L प्लस बी या बी प्लस एल, जो भी करना चाहो इसको लगा लेंगे। इसमें इसको रखोगे तो 2 इंटू एच, एच इसमें हाइट दे रखी है 11 और एल लंबाई 8 है और 2 विड्थ है। इसमें ये हुआ 11 22 इंटू 8 to 10। ठीक है, इससे कर दोगे तो ये हो जाएगा 220 आ रहा है। लोग इसमें शायद तुम्हारे में है या नहीं, उसमें 8 to 10 इसमें करोगे, इसके अनुसार निकालोगे वरना निकल के नहीं आएगा तुम्हारा उसमें। ठीक, हाँ इसको इतना नहीं लिखना है, फॉर्मूला लिख लिया मिल जाएगा उसमें। और 8 वॉच करना। क्वेश्चन नंबर, the length and width of a rectangle is 80 meter and 40 meter respectively. If the length increases, increase means क्या किया जा रहा है 5% by 5% and width decreases by 5%. What will be the difference in perimeter? तो जो पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमें साइड्स दे रखी हैं उन साइड्स पे दिए हुए से हमें निकाल लेना उसका पेरीमीटर। उसके बाद उसकी जो लेंथ है, लेंथ से 5 मीटर इंक्रीज करना है और विड्थ को 5% जो है डिक्रीज करना है। इसके बाद जो हमारी साइड्स बचेंगी उनसे पेरीमीटर निकलना है और बाद वाले पेरीमीटर को पहले वाले पेरीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें यदि निकालना है तो हम ये निकाल लेंगे 5% इसका हो क्या रहा है। तो 5% ऑफ लेंथ, यानी लेंथ कितनी दे रखी है 80, ठीक है, जो कि 80 है। तो ये हो जाएगा 80 का 5% निकालेंगे तो 80 इंटू 5/100, ठीक है। 2 से कट करेंगे 5 टाइम एंड 4 टाइम, 5 से कट जाए कितना हो गया 4 मीटर, उसमें ऐड कर देंगे न्यू साइड जो आएगी एंड 5% ऑफ विड्थ यानी 40 मीटर का, ये हो जाएगा 40 इंटू 5/5, 5 से कट करेंगे सॉरी ये 100, ठीक है, और 20 से 22 जा 25 जा 5 से 5 कट जाएगा 2, ठीक। इतना जो है उसके विड्थ से सब्ट्रैक्ट करना है और ये 4 मीटर उसके लेंथ में ऐड करना है, डिक्रीज किया है और उनका फिर डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ पर से ये क्लियर होना चाहिए रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको ध्यान देना। इसमें 4 मीटर और 2 मीटर निकला है, ठीक है। 4 मीटर 2 मीटर हमें निकालना है इनका डिफरेंस, तो इनका जो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है उस फॉर्मूले में इसको रखेंगे। रेक्टेंगुलर का जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो जो बाद वाला है वो तो कम हो जाए क्योंकि घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर 80 प्लस 40 और जो बाद का निकल रहा है माइनस वो आएगा उसकी 80 में से हम 4 कम करेंगे प्लस और 40 में से 2 उसमें इंक्रीज किया जा रहा है, डिक्रीज करना है इसमें, ठीक है। इनका डिफरेंस पूछ रहा है तो इसमें निकाल लेंगे 2 इंटू कितना हो गया 120 माइनस ये 2 इंटू 84 प्लस 38, ये हो गया 240 माइनस 2 इंटू 8412, ये हो
हो जाएगा 240 माइनस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, जो डिफरेंस पूछा है देखो ये जो है ज़्यादा हो रहा है इसलिए इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। डिफरेंस से ये मीनिंग नहीं तुम्हारा कि इसमें किसको सब्ट्रैक्ट, बट बड़े में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम 144 में से 244 में से 240 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 244 माइनस 240, ये कितना हो गया, यानी 4 बच रहा है, बाकी तो मतलब इसमें 4 मीटर का जो डिफरेंस आएगा ये आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा है तो तुम इसको जब स्टार्ट करोगे तो इसको पहले लिख लोगे, इस वाले को बाद में लिख करके सॉल्व करना, ठीक है। उस पर सॉल्व करते ध्यान, क्योंकि यहाँ पर यदि पहले क्लियर नहीं हो रहा कि इसका पेरीमीटर ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हमने यहाँ रखा। यदि ये क्लियर हो गया होता कि पेरीमीटर इसका ज़्यादा आएगा तो हम इसको पहले लिख लेते, ठीक है। तो इसको तुम जब लिखोगे दोबारा इसको पहले लिख लेना, इससे माइनस इसको कर देना, माइनस अपनी जगह पर लगा रहेगा, सब्ट्रैक्ट कर देना और आंसर आ जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो क्वेश्चन को, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यानी जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर स्क्वायर का पेरीमीटर है, ठीक है। कंपैरिजन देखना, मेन चीज यहाँ से, मेन चीज ये सवाल स्टार्ट कहाँ से करना है। तो उसने बताया कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। फिर आगे उसने दिया है कि इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 एंड 10 मीटर, तो 20 मीटर 10 मीटर लेंथ दे रखा है रेक्टेंगल का। तो हमें आज क्या करना, सबसे पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेना है, और वह पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, क्लियर। एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ये होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। उसने ये कहा है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। दैट मीन्स 4 इंटू साइड इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस ब्रेड्थ विल बी। इसको लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये 4 इंटू साइड इक्वल टू 2, और लेंथ कितनी दे रखी है वहां पर 20 और विड्थ है 10, क्लियर। यहाँ से 4 इंटू साइड से हम इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 30। यदि कट करना चाहें तो 2 से इसको कट करें 2 टाइम, 2 से इसको कट करेंगे 15 टाइम। आंसर क्या होगा, साइड का, साइड इसकी होगी 15, परंतु हमें आंसर क्या पूछ रहा है, एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया। कि स्क्वायर का एरिया जब निकालना है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए स्क्वायर ऑफ एरिया क्या होता है, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। उसको निकाले, ये होता है साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें साइड कितना निकाला है 15 इंटू 15 इक्वल टू हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर, क्लियर। तो ऐसे इनको करना था। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, फिर बाकी अगली वीडियो में अगले पार्ट में देख लेना, ठीक है।